जुर्म की दुनिया से एक नई जुर्म कहानी के साथ टीम मुजरिम कौन पहुंची है जहानिया की हदूद थाना ठट्ठा सादकाबाद में। नाज़रीन, हम हर हफ्ते की तरह आपको इस हफ्ते भी इस तरह का अंदोनाक और भयानक केस दिखाने की कोशिश करें कि जिसके बाद आप ये फ़ैसला कर सकें कि हमारे मुआशरे में इस तरह के जराइम क्यों सरज़द हो रहे हैं। जहां हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से घर में सगे भाइयों में खून सफ़ेद हो जाता है, तो वहीं दोस्त जो कि इंसान का मान होते हैं, जो कि इंसान की लाज रखने वाले और इंसान के दुख सुख के साथी होते हैं, वो किस तरह से बदल जाते हैं और अपने ही दोस्तों को फायरिंग से, कत्ल से या जिस भी तरह से मौत के मुंह में धकेल देते हैं। नाज़रीन, इसी तरह का एक अंदोनाक वाक़या जो कि जहानिया की हदूद में पेश आया, उसने इंसान के और सुनने वाले तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए कि किस तरह से फयाज़ को छुरियों के वार से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, किस तरह से उसके सीने पर, उसके बाजू पर यके बाद दीगरे 6 वार किए गए और मौके पर ही उसको मौत के मुंह में धकेल दिया गया। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम वो तमाम तर हक़ाइक़ आपकी अदालत में पेश करेंगे जिससे आप ये फ़ैसला कर सकें दर हकीकत इस केस का है मुजरिम कौन। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल फयाज़ के सुसर मोहम्मद यासीन मौजूद हैं। हजूर दसे सो क्या मामला आई पिया सारा ये झगड़ा की गाल तो शुरू थे, लेन देन का जड़ा तनाज़ा कितने अरसे तो चलता पिया? भाई जी, साढ़े बच्ची नूं ब्याह नूं 17-18 साल हो गए ने। उसके इस टाइम 6 बच्चे ने। उन्होंने 6 बच्चे ने उन्हें साढ़े दमाद ने जिहड़े ना जगह इथों बहन वाली वेच के इसने उस नूं पैसे दिते ने कि भी मैं तैनूं बाहर भेज रहा सऊदीया। तो वो अल्लाह जने उसने बई पैसे खा पी के देन लैन के तनाज़े दे नाल इतनी गलबात हुई है, लेकिन असां मना करते रहे हैं उसनूं भी ते इन्हां नूं भी। लेकिन देन वाला पैसे जिहड़ा है वो तो गुस्सा करता है, लेकिन ये लैन वाले बंदे ने जान लै ली बंदे दी। ते अल्लाह की बारगाह च असीं दुआ करने कि अल्लाह ताला साडा हक तरफी करे। छोटे छोटे बच्चे ने इस टाइम उसके बच्चे 6 बच्चे ने जिहड़े मेरे को ने, मैनू अरसा हो गया कि मेरे को बच्चे बैठे रुसे बैठे ने। तो उसने पैसे उन्होंने दे ते देन लैन के चक्कर च जिहड़ा ना तीसरी जगह जाके इस बंदे ने फायदा चुक्या, देख के उसनूं खा ली। तो वह कला गली च आ रहा सी, इधरों ये जा रहा सी। तो इसने जनाब उसके कान नाल मोबाइल लग्या सी, इसने उसनूं उसदे तो कोप करके ते छुरियां दा वार किया। पहला वार उसका जिथे लग्या उस तो वो मुंडा उठ नहीं सकिया। तो उसके बाद जिहड़े ना इसने 5 वार किए ने, पेट के सामने छुरी मारी 5 दफ़ा लगी ने, एक छुरी बांह लगी है। उसके बाद असी बंदे इकट्ठे होए बैठे सी तकरीबन 15-20 ख़त्म शरीफ के उधर उत्थे असी बैठे हैं। उत्थे सानूं मुंडिया ने आवाज़ मारी भी इस तरह भी लड़ाई हो गई। यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर असी पहुँचे हैं तो साढ़े जान तो पहले फयाज़ मियाँ अल्लाह नूं प्यारा हो चुकिया सी। फिर ये मुलजम नसिया जा रहा सी, असी पिछे इन्हां दे बंदे ला के उसनूं पकड़िया। पकड़ के फिर उस तो मेरे बच्चे से कोप होने लगे। उन्होंने बड़ा गुस्सा शुस्सा किया, डांगा छोटे चुके। मैं कि नहीं बेटा एक काम होया दूसरा नहीं होने देना। मैं उस मुलजम नूं असी कमरे च बंद किया। बंद करने के बाद फिर उसकी दिफा वास्ते एक बंदा होर अंदर सटे भी किते बिजली नूं ना हथ ला लवे। तो असी उसनूं बंद करके रखा। फिर पुलिस नूं इतला दी, पुलिस आई मौके पर, असी उस बंदे नूं पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम नज़ीर जड़ा है ये तुहाडे घर इंदा आमन वंजन है क्या पहले? भाई साढ़े घर जदों दी जगह विकी है ना उसके बाद साडा ओहदा कोई लैन देन कोई आना जाना नहीं सी। वो है तो रिश्तेदार, लेकिन कोई आमन वंजन, लेकिन आना जाना साढ़े घर कोई। तो कोई पहले कोई झगड़ा वगैरह थी आई फयाज़ दा नज़ीर नाल, कोई तल कलामी कोई इन तरीके दा कोई जड़ा तुहाडे तक पहुंचा होवे? नहीं, साढ़े तक कोई नहीं पहुंचा। आपस में जिन्हां दी तल कलामी होंदी रही होवे, क्योंकि मेरी बच्ची मेरे घर रुसी बैठी है तो मेरा जवाई भी मेरे घर नहीं आंदा सी ते ये भी मकसद साढ़े घर नहीं आंदा सी। इन्हां दा आपस में ताल्लुक वास्ता रहा है, लेकिन सानू इन्हां चीज़ों का पहले नहीं सी पता। हुण जिस टाइम मौके पर देखिया वो जेब चो कागज़ निकले लैन देन का, वो अल्लाह जाने किन्ने पैसे हो तुसीं देख सकते हो, तुहानूं पता होएगा या पुलिस वाले देखे गए। बस इतनी। बच्चे किन्ने को लेन पे हुण? बच्चे मेरे को। बच्चे तुहाडे को? कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे ने जी। कितना अरसा पहले शादी थी है? तकरीबन 15-16 साल। 2008-9 हुई थी शादी। 2008-9 शादी हुई जी। वो क्या अपील क्या करना चाहते हो, क्या मुतालबा करना चाहते हो? सारा मुतालबा ये भी साकू सही फैसला थिया वने साढ़े हक या मकसद वो जेडे यतीम बच्चे हो गए
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਫਾ ਥੀ ਵञे, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ थी वञे, ਕੋਈ ਸ਼ਫਕਤ थी वञे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਵञे, ਸਾਰੀ ਤૈयार। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੈਸਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਥੀ ਸੀ? ਸਾਕੂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਥੀ ਸੀ। ਸਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਿਲ ਹੈ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਿਆ ਸਟੈਪ ਹੋ ਸੀ? ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਮੁੱਦਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਹਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ को अगर जी में अच्छा लगे उमें कर गिनसन, लेकिन मैं नहीं कुछ आख सकता ई मौजूद क्योंकि मेरे अगे ही बच्चे मेरे घर हैं, असें ई मौजूद कोई गल नहीं कर सकते। अल्लाह ताला तो सब्र दे, मैंने अल्लाह करे इंसाफ होवे, खैर दा मामला होवे। नाज़रीन, हमारे साथ मकतूल फयाज़ के ससुर मोहम्मद यासीन मौजूद थे। इनके जानिब से बताया जा रहा था कि मामलात किस तरह से चल रहे थे, किस तरह की सिचुएशन थी, किस तरह से नज़ीर और फयाज़ के आपस में झगड़ा लेन देन के मामलात थे। मकतूल फयाज़ की हमशीरा इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अपील करना चाहती हैं, मुतालबा क्या करना चाहती हैं, कहना क्या चाहती हैं। दसे सो जवान भाई आई तो सब तो पहले तो बड़ा अफसोस का मकाम है, अल्लाह ताला उन्होंने को जन्नत जगह देवन। क्या आखना चाहते हो? क्या असां ये आखना चाहते उन्होंने निके निके बच्चे हैं, असां अपील करना चाहते कोई सको मसला कह नहीं है, असां उन्होंने सिर्फ ये चाहते हैं सको उन्होंने वजह तो इंसाफ मिला वने। गरीब हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करना चाहते हैं, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा खास कहना है, सिर्फ पैसे का मसला है। 6-7 महीने इहो ही चलता पे, बस वो पैसे मंगण की खातर उन्हें लड़ाई झगड़ा किया, आपस करेंदे रहन, आखिरकार ये आ गए उन्होंने अपना भाई ज़ाती मसला इतना खास ज़्यादा कि सिर्फ पैसे की वजह आके ना उन्हें लड़ाई झगड़ा की। उनके बच्चे छोटे छोटे वो अपने अम्मी अबू के घर रहिंदे पैन, इत्थे क्या नहीं रहिंदे पे। तो सब इहो इंसाफ मिला वने, जो भी उनके नाल हार साथी किया वने, सब सिर्फ इंसाफ चाहिए। उन्होंने बच्चों के हक च कोई ना कोई सब उन्होंने इंसाफ मिले। उन्होंने घर बार बहु गरीब है, कोई उन्होंने वो क्या नहीं, इंसाफ को इंसाफ तो इलावा सब भाई कोई चीज़ नहीं चाहिए। सर घर दे विच फयाज़ किवें आई पिया? घर दे विच फयाज़ दे मामलात किवें आन? मामलात पहले बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कोई खास वजह कहना ही, बस घर ठीक हैं, सिर्फ पैसे की वजह तो उन्होंने मसला बन गया। बस वो गुस्से की वजह तो वो घर बेच के उन्होंने पैसे दिते हैं, उन्हें बाहर वजना चाहते हैं, उन्होंने वजह तो पैसे भेजे गए हैं, बच्चे नाराज़ हैं भी क्योंकि घर क्यों बेचे। बस यही वजह तो बच्चे अपने माँ बाप के घर बह गए। मेन चीज़ आखिर यही सबको पैसे मंगण खातिर उन्होंने जान आखिर हार गए। सबको इंसाफ चाहिए, इंसाफ तो इलावा सब ये कुछ नहीं चाहिए। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਹਮਸ਼ੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਏ ਬਹੁਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਸ਼ੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ बिल्कुल ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਕਤ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਪਏ अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ आसानी पैदा करें। मैं बिया को जिन्नी चाहती, मैं कि जो भी हालात हैं मैं को सिर्फ इंसाफ चाहिए है। बस उन्होंने बच्चों के हक च कोई इंसाफ जितना भी ज़्यादा थी से सको इंसाफ तो इलावा सबको कुछ भी नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। नाजरीन, एक ही बात, जितने भी लवाहिकीन हमारे से बात कर रहे हैं सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है, एक ही अपील की जा रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इंसाफ दिलवाया जाए। हुकूमत से ये अपील की जा रही है। तमाम तर जितनी भी तफसीलात हैं उनको जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं थाना ठट्ठा सादकाबाद के SHO अब्दुर्रहमान हनीफ साहब। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। अब्दुर्रहमान साहब, आम रूटीन में भी हम इस तरह के मामलात देखते हैं कि सोसाइटी में हल्का फुल्का झगड़ा, लेन देन के वाक़यात और फिर इस तरह की तू तकरार की हद तक तो बात समझ में भी आती है और काफ़ी सारे ऐसे वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं, लेकिन किसी की जान ले लेना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि किसी चीज़ का ये हल है कि किसी की हम जान ले लें? ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है कि हम किसी की जान लें, क्योंकि मामलात चलते रहते हैं दुनिया में, लेन देन के तनाज़ात भी होते हैं, लड़ाई झगड़े तू तकरार होती रहती है, लेकिन उसका फ़ोरम है, बाकायदा इदारे बने हुए हैं जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम उनसे कंसर्न करते हैं, उनके पास जाते हैं, मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन हमारे सोसाइटी इस वक्त अदम बर्दाश्त का शिकार है, अदम एतमाद का शिकार है।
ہمارے رشتوں میں, ہمارے تعلقات میں وہ اعتماد, وہ مضبوطی نہیں رہی شاید کہ ہم جو ہے وہ اس تنازع کو یا اس لین دین کے معاملے کو انتہائی لیول تک لے جاتے ہیں. انتہائی لیول تک لے جاتے ہیں. ٹیبل ٹاک کے ذریعے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. بزرگوں کو ہم اپنے فیملی کے جو بزرگ ہوتے ہیں, اہل علاقہ کے جو معززین ہوتے ہیں, انہیں بھی ہم انوالو کر کے معاملات کو سارٹ آؤٹ. اگر عبد الرحمن صاحب اسپیشلی اور اسپیسیفکلی اس کیس کے ریلیٹڈ بات کی جائے تو کس طرح سے آپ کو اطلاع ملی موقع پر جب آپ پہنچتے ہیں؟ جائے وقوع کس طرح سے تھا, کیا معاملات تھے؟ 22 ستمبر کا یہ وقوع ہے. صبح تقریباً 9:45 یا 10 کے قریب ہمیں تھانے میں اطلاع ملتی ہے 15 کے تھرو کہ یہاں سے تقریباً 4 سے 5 کلومیٹر دور کھوہ ملکہ والا ہے کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہوا ہے اور جھگڑے کے دوران ایک بندہ ایکسپائر ہو گیا ہے. فوراً موو کرتے ہیں. میں خود جائے وقوع پہ پہنچتا ہوں. وہاں سے جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہمیں نظر آتی ہے, ایک ڈیڈ باڈی جو مقتول ہے فیاض ولد رحیم بخش, وہ وہاں پہ موجود ہے. ڈیڈ باڈی, لوگ سارے اس کے رشتہ دار اور سارے جو ہے وہ اس کے جو دوست احباب ہیں وہ موجود ہیں. تحقیقات شروع ہوتی ہیں. شواہد اکٹھے کرنے کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کیا جاتا ہے. پی ایف ایس اے کو کال کی جاتی ہے. پی ایف ایس اے جائے وقوع پہ پہنچتی ہے. سارے جو ایویڈنسز ہیں وہ کلیکٹ کیے جاتے ہیں. جو ہماری ابتدائی تحقیقات کے مطابق جو جائے وقوع پہ ہم نے اکٹھی کی, مقتول اور قاتل نذیر ولد عبد الرحمن اچھا اور مقتول فیاض ولد رحیم بخش دونوں قریبی رشتہ دار تھے. جو کہ اس سے تھوڑا سا آگے ایک کھوہ ہے علی شیر واہن, وہاں کے رہنے والے تھے. تو اس دن صبح یہاں ملکہ والا پہ اپنے رشتہ دار کی کل خانی پہ جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. تو موسٹ پرابلی جو قاتل تھا وہ پوری پلاننگ سے آیا ہوا تھا. دونوں رشتہ داروں کا, دونوں دوستوں کا, کزنس تھے دونوں کا آپس میں, جو اب ابتدائی تحقیقات کے مطابق کوئی لین دین کا تنازع چل رہا تھا. ٹھیک ہے. مقتول نے کچھ پیسے ادھار دیے ہوئے تھے قاتل کو, قریباً کم و بیش کوئی 3 لاکھ کے قریب, جو کافی دیر سے اس کو مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ مجھے واپس کریں, ٹھیک ہے, ریٹرن کرے, لیکن اس کو لے تو لال سے کام لیا جا رہا تھا. اس دن اگر اس نے اس کا مطالبہ کیا, کچھ ڈیفینیٹلی کچھ سختی کا اظہار ہوا ہوگا, تو جس کے نتیجے میں قاتل نے چھری اپنے ساتھ اس نے جو ہے نا وہ چھپائی ہوئی تھی. اچھا, یعنی وہ پوری پلاننگ سے وہاں پہ موجود تھا. اس نے چھری کے وار کیے ہیں اور وہاں سے یہ تسلی جب اس کو ہوئی کہ اب یہ باقی اس میں کوئی سانسیں نہیں رہیں, وہاں سے وہ فرار ہو گیا. عبد الرحمن صاحب, ملزم کو گرفتار کرنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کتنے دن بعد ملزم اریسٹ ہوا تھا؟ یہ اللہ پاک کا شکر ہے, ہمارے افسران کی جو ہے وہ گائیڈ لائن بھی ہے, ان کے احکامات بھی ہیں. فوراً ہم نے موو کیا. فوراً ہم نے جو ہے وہ اپنی ٹیمز تیار کیں. ریڈز کے لیے جو ہے ہم ریڈی ہو گئے. مختلف ٹیمز تیار کر کے ہم نے جو قاتل ہے اس کی جو مقامات ہمیں نشاندہی ہو رہی تھی, ہائی لائٹ ہو رہے تھے, وہاں پہ ہم نے ریڈز شروع کیے. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک کے شکر سے ہماری محنت جو ہے وہ رنگ لائی. ہم نے اسی دن ہی, اچھا, ایٹ دی سیم ڈے, جس دن یعنی وقوع ہوا ہے اسی دن ہی شام میں, اسی دن ہم نے ایٹ دی سیم ڈے قاتل کو اریسٹ کر کے ہم نے حوالات میں. اچھا, یہ وقوع بیسیکلی کتنے بجے کا تھا جو یہ وقوع تقریباً صبح ہمیں جو 15 کال موصول ہو رہی ہے وہ 10 بجے کے قریب ہے, 9:45 سے 10 کے قریب. صحیح, اسی دن ہی ملزم اریسٹ ہو گیا. اسی دن ملزم اریسٹ ہو گیا. ملزم بیسیکلی کیا کہتا تھا کہ میں نے کیوں مرڈر کیا ہے؟ ملزم کے بقول ملزم کا جو ابھی تک کی تحقیقات ہیں, ابھی تک کی ہماری جو انویسٹیگیشن ہے وہ تو یہی بات سامنے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. موقف یہی ہے کہ لین دین کا تنازع ہی ہے. باقی مزید جو انویسٹیگیشن ہے, تحقیقات جاری ہیں, اس میں فردر جو آگے کوئی اور پہلو سامنے آ سکتے ہیں. آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ لین دین کے تنازع کے علاوہ کوئی اور بھی ان کے معاملات ہو سکتے ہیں کچھ اس طرح, کوئی یعنی کیس کسی اور ڈائمینشن کی طرف بھی جا سکتا ہے؟ فار دی ٹائم بینگ کچھ نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم انویسٹیگیشن کو, تفتیش کو مختلف پہلوؤں میں لے کے چلتے ہیں. مطلب ایک یونی ڈائریکشنل نہیں لے کے چلتے, ملٹی ڈائریکشنل ہوتا ہے. بہت سارے پوائنٹس مائنڈ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. افسران نے بالا کے نوٹس میں بھی ساری باتیں لا کے ان کے بریفنگ ان سے جو ہے نا وہ لی جاتی ہے.
रहमान साहब, एंड में मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि केस को किस तरह से पुटअप किया जा रहा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके? केस को पूरी उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए लेके चल रहे हैं। कोशिश इंशाल्लाह हमारी पूरी रहेगी कि जितने भी हक़ाइक़ हैं उनको सामने लाया जाए, जितने भी हमारे एविडेंसेस हैं उनकी बुनियाद पे हम अपनी जो केस है उसको तैयार करें, हम उसको कोर्ट में पेश करें ताकि मुलजिम जो है वो अपने इंजाम तक मंतकी अंजाम तक पहुँचे। हमारी भी यही अपील होगी, बल्कि हमारा मुतालबा भी यही होगा कि इस तरह के जो मरकज़ी मुलजिमान होते हैं उन्हें कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। उज़्र-रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, SHO थाना ठट्ठा सादकाबाद अब्दुर्रहमान हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। किस तरह से मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया, किस तरह से मुलजिम को उसके बाद आले कत्ल भी उससे बरामद किया गया और किस तरह से उसकी तफ्तीश अभी तक जारी है और उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए मंतकी अंजाम तक भी पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मकतूल फ़याज़ की बड़ी भाभी मौजूद हैं। भाभियों के साथ इंसान का ताल्लुक़, बड़ी भाभी हों तो वैसे ही वो वालदा की जगह पर होती हैं, माँ की जगह पर होती हैं, और जो घर में मामलात होते हैं वो भी इंसान के बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इंसान काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी करता है। तो भाभी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस वक्त घर के हालात के हैं। दस्सो ई वक्त तुहाडे घर दे क्या हालात, क्या मामलात इन पे ते क्या आखना चाहते हो? साढ़े कोई हालात नहीं, असा जीवन जोगे नहीं रह गए। सनाल बड़ी ज़्यादगी थी गई। सारा बेटा मोहम्मद फ़याज़ जरा पुत्र की जगह आई, बड़े सन्ना जुल्म दिया गया, ज़्यादगी थी गई। सब इंसाफ मिला वने दे निके निके मशहूम बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। आज सब कुछ यतीम बाजार च नज़र आसे न, सब बड़े रुखे हैं। फ़याज़ के यतीम बच्चे वदन उन्हें सब इंसाफ मिला वने, जींदा ना वापस आवे जैसा नल बच्चे नल की थी मेरे मोहम्मद फ़याज़ बेटे ना। सब इंसाफ भाई मिला वने। सारी ये अर्ज़ है तोरे को, सारी ये वाल सब बड़े दुखे होंगे, दुखे भी रहा सारे तुस खुद दे दे पे वड्डा भी रहा होंगे, दुख है भी अभी दुख है सारा। वही सरबराही घर दे विच सब तो छोटा है, वही कोई सियाना है सरबराही, सब दुश्मना उन्हें नाल बड़ी ज़्यादगी की है। सब इंसाफ मिला वने, कोई गाल नहीं, पैसे की गाल है थोड़ी है। असा आप तो थोड़ी बहुत लो जेड़ा आने सबको आखे ना से ना इंसाफ सारे उत्थे फौत की दे गए, कितने लुका बैठा है, सारे बेटे को मार देते। सब बड़े दुखी हैं, सब इंसाफ मिला उन्हें दूते से क्या जाने। अल्लाह सारे बिरा दुखे हैं ना, सब बड़े परेशान है। निक्के मशहूम बच्चे रोंदे, आज उनका घर बदार रोल के बाहर गरीब मैं ऐसा कोई ये नहीं भी होते। निक्के निक्के बच्चों को कौन सहारा रहे जै सरनल की थी वो कोई इतने ज़्यादा कि उन नाल करो तो सब जींदा ना वापस भेजे। सारी ये यार से तोरे को भाई सब इंसाफ मिला बने तो सोचा है अगर सनाली क्या गुजरती पे सारे कोई हालात क्या नहीं, इंसाफ मिला जाए। रोती बिलकते इनके घर के मर्द व ख़वातीन सिर्फ यही अपील कर रहे हैं, सिर्फ यही मुतालबा कर रहे हैं। किस तरह से रो रहे हैं। और मर्दों की बात की जाए तो मर्द भी रो रहे हैं, ख़वातीन भी रो रही हैं, बच्चे भी रो रहे हैं। इंसाफ की बात की जा रही है, इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है। नाजरीन, थाना ठट्ठा सादकाबाद में इस तरह का दिल खराश और अंदोनाक एक वाक़या पेश आया कि जिसमें दोस्त ही अपने दोस्त का कातिल निकलता है, बल्कि रिश्तेदार थे, कज़न थे, आपस में कज़न थे, दोस्ती भी थी, आपस में लेन देन के मामलात में उनके चलते रहते थे। लेकिन किस तरह के मामलात थे कि कुछ थोड़े से ही लेन देन के तनाज़े पर दोस्त ने, जिसका नाम नज़ीर था, उसने अपने दूसरे दोस्त जो कि फ़याज़ जिसका नाम था, नज़ीर ने फ़याज़ का मर्डर कर दिया। थोड़े से लेन देन के मामलात थे, वो प्री प्लानिंग थी, सारी की सारी प्री प्लानिंग थी कि मैं एक जगह पर जाऊंगा, वहाँ पर जाकर उससे बहस करने की कोशिश करूँगा, तकरार करने की कोशिश करूँगा, उसके बाद मैं जेब से, पॉकेट से या जहाँ से भी मैं छुरी निकाल कर और इसका मर्डर कर दूँगा। नाज़रीन, ये सारा वक़ूआ तो सरज़द हो गया। लवाहिकीन की इस वक्त क्या सिचुएशन है? 30, 35, 36 साल मकतूल की उम्र थी, 6 बच्चे उसके घर में और उसके भाई, इन तमाम लोगों के जो मामलात हैं इस वक्त किस तरह से वो लोग सरवाइव कर रहे हैं। हमारे साथ इस केस के मुद्दाई इरशाद और मकतूल फ़याज़ के बड़े भाई
हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानते हैं जैसे सो क्या सारा वकूआ आई किमें थे, क्या मामलात अन लेन देन का क्या मामला चलता पिया आई। लेन देन का मामला है कि कुछ पहले एक बैग दी की थी वरियान कुछ अमानत रखी गई आई उन्होंने घर से कुछ उनके दस्ती गिदे सी उन्हें बहन आई दुबई के भाई फयाज फयाज ने दुबई बनना आई को नज़ीर नज़ीर भाई फयाज को आते कोई पैसे दो मैं मकसद के दुबई करना उतो मकसद के कमा के वाल तक दे दो सर ठीक है चलो इंदे कोल हान कोई जानवर बेचे सी कोई ज़मीन बेची है कोई मकसद के फसल के पैसे इंदे कोल आए यान चलो इंदे कोल हान इंदे वाल कई दिन गुजरे के 6-7 महीने तक ये वकूआ है देन लैन का फिर मेरे बेटे की हुई शादी उस दौर मेरे भाई फयाज ने इससे कुछ पैसे मांगे कि भाई यार मेरे पैसे ज़रूरत है तो शादी वास्ते तो उसने क्या कहा हाले तो मेरे को कुछ है नहीं मैं आन के तो देवांगा किसी पास कमावांगा तो फिर यही लैन देन चलता पे इतों ही उन्होंने मसले के मसला शुरू थे मसला शुरू तो आपको घरे च पता ही कि इन्ना दा आपस में मसला चलदा पे कोई में लेन देन का तनाज़ा चलदा पे तो ਤੁਹਾਡੇ इल्म में छाई ये इन्होंने फिर एक दूसरे नाल बह के हिसाब किया अच्छा नज़ीर ला साला भी आई मैं भी अमी मेरी हमशीरा भी थी एक दिन यानी कि बैठ के मैं जिमें हम आप कमरे च बैठे इस तरह बैठ के हिसाब किताब नज़ीर हाँ भाई लैने हाँ लैने वो साले ने पूछा नज़ीर तेने ये फलाने गिदन हाँ गिदन उर्दू बनेगा बाद में बाद विच क्या आते आदे मैं लेवने कहनी गिदे कहनी अच्छा वाल इन्हें भाई ने आख्या जी अगर मेरे हलाल दिन तो आवे सर मैं जल्दी ना आते अल्लाह वाले ये तो और कोल खानी थे इतने के रहे थे ये हिसाब किताब ते जड़ा कातिल है पिया वो ਤੁਹਾਡਾ क्या लगदे वो सही मेरे चाचा का पुत्र सोच रहे सके चाचे दा पुत्र? सके चाचा। अच्छा हुन तोको वल इतला केड़े वेले मिली सार को 9 बजे मिलती पई है तोको इतला 9 मैं बजे को 9 मिली? बजे मिलती पई है मैं एक डेरे तो बस डेरे तकरीबन साढ़े को 3-4 मुरब्बे हट में है जिथे के कुल खानी है बल्कि उस तो बल्कि मैंने बोलते पक्की वाले पास भट्ठे वाले यानी कि 4 मुरब्बे 5 मुरब्बे सफर ठीक है मैं तकरीबन किया था मंडी थे अच्छा फोत थी आप या यूं वेले तक सब नजर लगे क्या हुआ ये मेरा छोटा विराज तुसा खुद क्या करेंदे हो तो अपने चली मैं पहले शुरू तो जिम्मेदार करना भी हूँ जिम्मेदार मेरे को थी नहीं जरा तो मैं बीमार थी और सिर्फ मोटर चलानी होती है तुसा कितने भरा होवे असा 5 बरा 5 भरा जी। होवे ते जेड़ा फयाज है ये केड़े नंबर ते आंदा आई इस छेकर छोटा है सब तो छोटा जी। है फयाज खुद क्या करेंदा आई जिम्मेदार जिम्मेदारा हाँ। करेंदा यानी में मुस्ताजरी बिल्कुल, जमीन बिल्कुल। गेन के नहीं तरीके नाल जी बेटी में मतलब कि मुजेरा कट गया मुस्ताजी के लिए चल रहा है सही मैं जरा बीमार थे मैं सारा मसला था मैं भाई छोड़ दी पहले मैं भी ही जिम्मेदार ते थी ये लेन देन दे मामलात कितने अरसे चलदे बयान उन्हां ये दे कोई 7-8 महीने थी पहले भी उसी मेरे गल हाँ इतना की है सही हाँ ते घर दे विच तो पता ही कि इन्हां दे लेन देन दे मसाइल हैं पे हाँ ये तो पता जी भाई ते कदे अगे नज़ीर ने आन के कोई धमकी शमकी वगैरह दी है कि धमकी मतलब- भी दी है एक बारी अच्छा कि तुम मेरे पैसे वाला चाहो नज़ीर ने धमकी दी है कि मैं तक मरे सा फ्याज को यानी कि पैसे फ्याज गिरना मरे सी हुकू फ्याज अच्छा ये धमकी दी गई है तो सुन क्या वो वाल ये साले को गया उनका के देखो से चलो भंगिया साहब इवें में धमकी दिया कोई खुदा दा खौफ करो कोई रहम करो कोई ये मेरे तो हूँ ना बतल चलो जरा ना सच्ची गोली आखी ना आखी तो जहाँ को पता तुसा ही केस दे मुदाई वे ठीक है तो ਤੁਹਾਡਾ परले पासे वो रिश्तेदार है तुसा किते सुलह सफाई ते ना कर गिन सो दिल तो नहीं मनेगा तो लाज करेगा असा बिरा कुर्बान की बैठे और नहीं कर सकते यानी तुसा ये ही चाहते हो कि मुलजिम को सजा दी वजे और दाल च तोड़ नहीं बैठा तो मैं होर करना तो क्या पता कि मैं बैठे ऊपर बुलाई बैठे क्या क्या चल रहा यानी कत्ल करने तो बाद ही वो आधा पे कि मैं हाली डूबे करने है करना और क्या पता मैं उनके दिल चा भाई है उनके दिल केड़े कर कोई समझ नहीं क्या मुतालबा क्या करना चाहते हो क्या आखना चाहते हो
नाज़रीन, हमारे साथ इस केस के मुद्दाई इरशाद साहब मौजूद थे, जिनकी जानिब से क्लियर कट कहा जा रहा था कि ना ही हमने कोई सुलह सफाई की तरफ जाना है, ना ही हम माफ़ करने की तरफ जाएंगे। जिस तरह से हमारा भाई कुर्बान हुआ है, उसी तरह से वो जो मरकज़ी मुलजिम है उसे भी कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर नूर अकबर साहब मौजूद हैं। तफ्तीशी ऑफिसर बेसिकली जो होता है उसके पास बहुत सारी बातें होती हैं। जाए वक़ुआ पर पहुंचना, बेसिकली वहाँ पर जाकर तमाम तर एविडेंसेस को कलेक्ट करना और ये देखना कि जो शख्स मकतूल है उसके कत्ल की वजह क्या थी। सबसे बड़ी जो बैकबोन होती है किसी भी केस की, किसी भी स्टोरी की, तो वो ये होती है कि वजह अनाद मालूम की जा सके कि आया जो लोग बता रहे हैं, जो चीज़ सामने आ रही है, आया वही ही चीज़ है या उसके अलावा कोई उसके पस मंज़र में दूसरे भी कोई मामलात हैं। नूर अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नूर साहब, क्या मामला था, असल वजह क्या थी जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ और इतला कैसे पहुंची आप तक? सुबह तकरीबन 9:30 बजे हमें इतला मौसूल हुई कि एक मर्डर हो गया है। मैं गश्त पे था तो जो ही इतला मौसूल हुई फ़ौरन मौके पे पहुंच गए। वहाँ डेड बॉडी भी मौजूद थी, काफ़ी लोग भी वहाँ मौजूद थे, मुद्दई भी उसका जो हकीकी भाई है वो भी वहाँ मौजूद था। तो सबसे पहले हमने डेड बॉडी को जो है ना वो जगह जो थी, वो एरिया जो था वो कार्डन कर लिया। उसके बाद PFSA की टीम को बुलवाया। टीम पहुंच गई मौके पे, उन्होंने एविडेंस वगैरह इकट्ठी की। उसके बाद हमने LAD से पूछा, उनके भाइयों से पूछा, करीबी रिश्तेदारों से पूछा कि वजह क्या थी। तो उन्होंने बताया कि इसने मकतूल फ़याज़ ने पैसे लेने थे नज़ीर अहमद से, जिसने ये मर्डर किया है। तकरीबन 3 लाख रुपए की बात थी। तो वो जो है ना अब तकाजा कर रहा था कि मुझे पैसे दें, लेकिन उसके पास पैसे थे नहीं या पता नहीं क्या इशू था। तो जो है ना उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये तैश में आ गया। इसने आकर मर्डर कर दिया। छुरी इसके पास थी, इसने आकर ना उसके सीने पे पैर दर पैर वार किए। तो वो मकतूल जो था वो मौके पे गिर गया, तो उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हुई और मौके पे अगर ज़ख्मों की बात करूँ, ज़ख्म मकतूल के जिस्म के किस किस हिस्सों पर थे? सीने पे थे और 1-2 ज़ख्म पेट में, बाकी सारे सीने में। अच्छा, यानी उसने डायरेक्टली वार ही सारे चेस्ट जी सीने पे की है, बिल्कुल। और मौत की वजह क्या बनी है? मौत डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं कि एक उसकी इंजरी जो है वो दिल में लगी है, तो और बाकी जो है ना सारी की सारी ज़ख्म जो है वो वजह मौत बने हैं क्योंकि ब्लीडिंग काफ़ी हो गई है। अच्छा, इस तरह उसकी डेथ। आले कत्ल बरामद हो चुके हैं? आला कत्ल तो ये वो छुरी है, तो वो बता रहा है कि रिमांड जिस्मानी पे है। वो कह रहा है कि जी मैंने वक़ुआ करने के बाद मैं फ़रार हो गया था, तो मैंने छुरी कहीं फेंक दी थी। आप मुझे सोचने का मौका दें, मैं बेहद परेशान हूँ, तो मैं सोच समझ के ना आपको छुरी बरामद करा दूँगा। और इंशाल्लाह हमें कभी तवक्को है कि छुरी हम बरामद कर लेंगे। नूर साहब, अगर मैं बात करूं कि इस केस में आप फर्दर तफ्तीश किस तरह से करेंगे, और ये सिर्फ वाहिद यही मुलजिम है या इसके साथ कोई और लोग भी मुलविस हैं? सरेदस्त तो कोई और मुलजिम सामने नहीं आया, ना ही मुद्दई ने किसी का नाम आके हमें बताया है या किसी का किरदार आके बताया है कि इस कत्ल में कोई और भी मुलविस है। रही बात तफ्तीश की, तो उसके लिए हम आला कत्ल बरामद करेंगे। उस पे कंपैरिजन के लिए PFSA ले जाएंगे, तो इस मुलजिम को भी ले जाएंगे। और बहुत मुमकिन है कि DNA उसका छुरी पर मौजूद हो। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि बवक़्त वक़ुआ जो मकतूल कातिल ने कपड़े पहने हुए थे वो कहाँ हैं। अगर उस पे मकतूल के खून के छींटे मिल जाते हैं तो ये बड़ी एक एविडेंस है और इसको जुटलाया नहीं जा सकता। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ हम इसको ले जाएंगे। हाँ। केस में दफ़ात कौन कौन सी शामिल की गई? 302 है जी। 302 या डायरेक्ट मर्डर की जी दफ़ा? 302। ठीक है। केस को नूर साहब किस तरह से पुट कर रहे हैं कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके? हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करें ताकि जो है ना ये बच ना सके और इसे कानून के मुताबिक कड़ी सज़ा कटहरे में लाया जा सके। नूर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर नूर अकबर साहब की जानिब से तमाम तर वो हक़ाइक़ बताए जा रहे थे कि वजह अनाद क्या थी,
मर्डर क्यों किया गया, उसके अलावा जो मकतूल था उसकी मर्डर जो था उसकी जान किस तरह से निकली, यानी ज़ख़म कहाँ कहाँ पर थे, दिल पर ज़ख़म था, चेस्ट पर ज़ख़म था, बाजू पर ज़ख़म था, जिसकी वजह से मौत हुई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल फयाज़ के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद शहरोज़ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या उम्र है बच्चे की, यानी सबसे बड़ा बच्चा जो है वो उसकी एज, मैं बच्चे से खुद ही पूछूंगा कि क्या उसकी एज है, वो क्या कर रहा है, क्या बनना चाहता है, वालिद के जाने के बाद क्या मामलात हैं। बेटा क्या नाम है तुहाडा? मोहम्मद शहरोज़। क्या उम्र है? 15 साल। 15 साल उम्र है। क्या करेंदे हो? काम से की शैदा गड्डियां का काम सीखते हो। वालिद साहब कुफोत थे हुए आज कितने दिन थी गए? आज तकरीबन 5-6 दिन। 5-6 दिन थी गए। तो घर च वाल कमी महसूस थी है? जी। क्या बढ़ना क्या चाहते हो बड़े? ठीक है, अच्छे शहरी बनना चाहते हो, चलो शाबाश। क्या मुतालबा क्या करना चाहते हो, क्या अपील करना चाहते हो कि जिन्हें कत्ल कीते उन्हें नाल क्या कीता वने? सज़ा दित्ती वने। सज़ा दित्ती वने। थाने गए हो तुसां? चक्कर लगे तो थाने? नहीं। पुलिस वाले आए नहीं था? पुलिस वाले भी इत्था नहीं, बजुर्ग देते पे उस नहीं मामले को। चलो तुसां कितने भेणी बिराओ? 6 भेणी बिराओ। तो हुण वल किवें घर दा सिलसिला चलदा पे, क्या मामलात चलदे पैन? परेशानी हो सी ज़ाहिर है घर। लेकिन बच्चा ज़ाहिरी सी बात है, बच्चा घबराया हुआ है, इतनी परेशानी, 15 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ जाना, तो ऑब्वियसली इंसान 15 साल की उम्र ही क्या होती है, खुद इलेक्ट्रिशियन बन रहा है, गाड़ियों का काम सीख रहा है, घर के जो हालात हैं, घर के जो मामलात हैं वो सबके सामने हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन बड़ों से लेकर बच्चों तक और बच्चों से लेकर जितने भी लोगों ने, लवाहिकीन ने हमारे साथ बात की, उनकी जानिब से सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया जा रहा था और अभी तक सिर्फ़ एक ही मुतालबा किया जा रहा है कि मुलजिम को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी है। नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि एक जो मकामी रिपोर्टर होता है, मकामी जो सहाफ़ी होता है, वो सिर्फ़ वहीं का मकामी रिपोर्टर नहीं होता, बल्कि वो वहाँ का एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर होता है, जो ग्रास रूट लेवल को देख रहा होता है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ को बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से तमाम मामलात को देख सकता है, और उसके साथ ही वो पुलिस की भी सारी कार्रवाई को बेहतर अंदाज से देख रहा होता है, लवाहिकीन के साथ राब्ते में होता है, वहाँ पुलिस की कारकर्दगी को देख रहा होता है, और जहाँ जहाँ लूप होल्स होते हैं, जहाँ जहाँ पर कोई ऐसे खला बाकी होते हैं जिसे पुलिस छुपाने की कोशिश कर रही होती है या लवाहिकीन छुपाने की कोशिश कर रही होते हैं, तो वो मकामी सहाफ़ी उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। इससे बढ़कर भी एक बात अगर बताऊं तो मकामी सहाफ़ी वहाँ का बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी डिस्क्लोज़ करता है, बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाता है जिनको बहुत सारे लोग दबाने की और छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे साथ हमारे रोही के नुमाइंदे जहानिया से ज़ैन यूसुफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी इस केस के रिलेटेड क्या फाइंडिंग है। ज़ैन साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। इस केस के रिलेटेड अगर हम डिस्कशन करें, एक लेन देन का तनाज़ा जो कि जिससे भी डिस्कशन की जा रही है, लवाहिकीन से डिस्कशन की गई, लेन देन का मामला था, उसके अलावा पुलिस से डिस्कशन की गई, लेन देन का मामला था। आपकी फाइंडिंग्स के मुताबिक क्या मामलात हैं? आया लेन देन का ही मामला है या आप इसको किसी और रुख की तरफ भी देखते हैं? देखिए, जब ये सबसे पहले वकूआ हुआ तो सबसे पहले रूही की टीम वहाँ पर पहुँची और हमने जाके उसकी कवरेज की। सबसे पहले रूही ने ही ये खबर ब्रेक की। हम थाना ठट्टा सादकाबाद पुलिस से भी पहले जाके जाए वकूआ पर हम पहुँचे हैं और वहाँ पर एक शोर मचा हुआ था, हर जगह भगदड़ मची हुई थी। तो मौके पर फिर पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जो कार्रवाई है वो शुरू की, लेकिन जो मुलज़म है वो कत्ल के बाद फ़रार हो गया था। तो पुलिस ने फिर जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए मुलज़म को गिरफ़्तार किया और जो आला कत्ल है वो बरामद कर लिया। तो मेरे फैमिली जो इनके सोर्सेज है, मेरी उनसे बात हुई है और उनके ज़रिए से मुझे ये पता चला है कि इनका लेन देन का तो तनाज़ा था ही था, लेकिन कोई रिश्तों के भी जो मामलात हैं, असल मामलात वहाँ से थे जो होते होते यहाँ तक आए हैं। यानी आपकी फाइंडिंग्स के मुताबिक सिर्फ एक लेन देन का मामला नहीं था, बल्कि उनके रिश्ते के भी कोई मामलात चल रहे थे। इसकी वजह है कि इनका लेन देन तो पहले से चलता आ रहा था। इनके फैमिली ज़राए के मुताबिक कि पहले 6 लाख रुपया लिया गया उधार और फिर 3 लाख 5, यानी कि 3 लाख उस हिसाब से ये बहुत
कम रकम है, तो 5-6-7 लाख रुपए तक भी इनका जो है वो चलता रहे। तो अगर पैसों का होता तो ये फिर पहले हो जाता, क्योंकि इनका लेन देन का तनाज़ा तो काफ़ी अरसे से चल रहा था और इनके मामलात भी काफ़ी टाइम से चल रहे थे। हाँ जी, जो बेसिक वजह है वो पीछे है रिश्तों की वजह से, जिस वजह से वो जो कातिल है, नज़ीर नाम है उसका, तो वो पूरा मंसूबा बना के छुरी रख के और वो आया था कि इनके ख़ानदान में कोई फोतगी हुई है, उसकी कुल खानी थी जहाँ इंसानों ने इकट्ठा होना था, तो पूरा मंसूबा बनाकर छुरी रख के वो वहाँ पर आया ताकि क्या कहते हैं ना उसको कत्ल किया जा सके, और वहीं पर ही उसे कत्ल किया जा सके। और वो कोई डायलॉग्स के मामले में नहीं आया था, बल्कि वो प्री प्लान्ड तरीके से आया था कि मैं इसका मर्डर करूंगा। वो छुरी साथ यानी जो आला कत्ल है वो साथ लेकर आया था कि मैंने इसको, जैसे कुलखानी ख़त्म हुई उसने 5 वार करके उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह। ज़ैन साहब, इस सारे केस में जी आप क्या देखते हैं कि पुलिस के क्या मामलात हैं, यानी पुलिस की जो हम कारकर्दगी के रिलेटेड स्पेशली बात करें तो थाना ठट्ठा सादकाबाद की और ओवरऑल आपकी मकामी पुलिस की क्या कारकर्दगी रही है? देखिए, इस केस के हवाले से अगर बात की जाए तो थाना ठट्ठा सादकाबाद पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि उसने चंद घंटों के अंदर ही जो मुलज़िम है उसको भी गिरफ्तार कर लिया और जो आला कत्ल उसको भी बरामद कर लिया। और जो थाना जहानिया पुलिस की बात की जाए तो यहाँ भी जराइम जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, लेकिन जो पुलिस है वो पूरी कोशिश करी इसको कंट्रोल करने के लिए। जी, स्पेशली और स्पेसिफिकली अगर मैं जहानिया के रिलेटेड आपसे डिस्कशन करूँ जी कि जहानिया में क्यों इस तरह के हीनियस क्राइम, घिनौने जुर्म, जिनमें स्पेशली कत्लो गारत जैसे वाक़यात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये मामलात क्यों बढ़ रही हैं? देखिए, सबसे पहले इसमें जो वजह है वो है अदम बर्दाश्त हमारे में बिल्कुल ख़त्म हो गई है, यानी पैसों पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे हम लड़ने मरने तक जो है वो पहुंच जाते हैं। और दूसरी इसकी वजह है कि तफरीही मकामात ना होने से, कि जैसे जहानिया शहर है तो कि तफरीही मकाम नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड जहाँ खेल सके नौजवान जाके, ताकि खेलने से और ऐसे तफरीही मकामात हो तो वहाँ जाके बंदा रिलैक्स हो जाता है, तो इस वजह से भी और जो अदम बर्दाश्त है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि आपकी फाइंडिंग्स के मुताबिक जहानिया में या इस इलाके में जुर्म बढ़ने की वजह एक ये है कि अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में, हम लोग एक दूसरे को समझना पसंद नहीं करते, हम लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। तो हमारी यही दुआ होगी कि मरकज़ी मुलज़िम जो है उसे कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जा सके। ज़ैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये हकीकत है कि जिस भी मुआशरे में जब अदम बर्दाश्त होती है, जब किसी भी मुआशरे में जब इंसानों में अमन की बजाय जब उनमें नफ़रतें, अदावतें बढ़ने लगती हैं, तो वो मुआशरा यकीनन तबाही व बर्बादी के दहाने पर जा पहुंचता है। इस तमाम तर केस से आज फाइंडिंग्स क्या लेने की ज़रूरत है? इस तमाम तर केस से आज आपको मैसेज क्या लेने की ज़रूरत है कि आप अपने मामलात को डायलॉग्स के ज़रिए हल करने की कोशिश करें। कोई ऐसा मामला जो आपको लगता है कि आपसे हल नहीं हो पा रहा, आप उसे हल नहीं कर पा रहे, तो आपके इलाके के बुज़ुर्ग मौजूद हैं, आपके इलाके के मोअज़्ज़िज़ लोग मौजूद हैं, आपके इलाके के, आपके घर के, आपके ख़ानदान के बड़े लोग मौजूद हैं जिनके साथ आप डिस्कशन करके मामलात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनके साथ आप डिस्कशन करके या जिनको आप अपने मामले में फ़रीक बनाकर बहुत सारे मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं, मसाइल को हल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का हल किसी की जान ले लेना नहीं होता, बल्कि वो तो एक तैश में या गुस्से में लिया गया एक वो फ़ैसला होता है जिसका पछतावा इंसान को तमाम उम्र रहता है। अपने मेज़बान हसन मलिक को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का, स्पेशली अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।